Good morning, student. Today we will start BCom part first ABST पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट अपनी जो क्लास थी लास्ट उसमें हमने क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किया था 5 और वो वर्क इन प्रोग्रेस कंडीशन में था, टेबल क्रिएट की थी। आज हम उसका अकाउंट वाला काम है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें अपने को कहा है कि मिनिमम रेंट मेथड से क्वेश्चन को हल करना है। अब स्टूडेंट ये मिनिमम रेंट मेथड होता क्या है और इसमें क्या इंटरव्यू में चेंजेस आएगा, फर्स्ट वो अपन अच्छी तरह से किस प्रकार से एंट्रियाँ करनी है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो ये ही अपना क्वेश्चन नंबर 5 था। इसकी टेबल आपने नोट की थी, ठीक है, मैंने पूरी एक्सप्लेन करके आपको नोट करवाई थी। इस टेबल से ही मैं अकाउंट मेंटेन करूँगा। मेन अपना क्या होता है, टेबल है वही मेन होती है। वो टेबल आपने सही नोट की है तो अकाउंट भी बिल्कुल सही रहेंगे, उसमें कोई मिस्टेक होने वाली बात नहीं है। और टेबल में ही आपने मिस्टेक कर रखी है तो एंट्री अकाउंट दोनों के उसमें गलत होंगे। ये आपको आपने कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन किया है तो आपको पता चल गया होगा कि मेन जो है वो टेबल है। टेबल यदि सही है तो उसको देख के अपने को अकाउंट मेंटेन करने हैं। अब बात करता हूँ मैं मिनिमम रेंट में क्या होता है। ये आपने नोट की है तो इसको अपन देखिए। देखिए लेसी की बुक में अपनी जो एंट्रियाँ की जाती है वो मेन 3 एंट्रियाँ की जाती है। कौन कौन सी? फर्स्ट रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड। फर्स्ट एंट्री ये होती है। सेकंड एंट्री होती है लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक। सेकेंड एंट्री ये की जाती है। और थर्ड एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट दिया टू रॉयल्टी। ये एंट्रियाँ की जाती है स्टूडेंट अपने मैन। अब हम बात करते हैं इसमें कि सर ये जो एंट्रियाँ की जाती है इसमें क्या चेंजेस रहेंगे, मिनिमम रेंट मेथड है तो देखिए स्टूडेंट मिनिमम रेंट मेथड है तो ये फर्स्ट एंट्री नहीं की जाएगी, सेकंड और थर्ड एज इट इज की जाएगी जैसे आप करते हो। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए ये फर्स्ट एंट्री में करके ये एंट्री की जाएगी, रॉयल्टी डीआर शॉर्ट वर्किंग डीआर टू लैंडलॉर्ड, यहाँ लिखा है ना, वहाँ पे लिखना है टू मिनिमम रेंट। देन सेकंड एंट्री क्या की जाएगी, मिनिमम रेंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड। कहने का मतलब क्या है, अभी हम 3 एंट्री करते हैं, अब कितनी करनी होगी, 4 करनी होगी। कहने का मतलब ये फर्स्ट एंट्री है ये नहीं होगी, इसके साथ रिकॉर्ड कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड। अब ये थर्ड एंट्री हो जाएगी और ये हो जाएगी फोर्थ। समझ आ गया? तो कहने का मतलब लेसी बुक में आपको फर्स्ट एंट्री न करके उसके स्थान पर कितनी 2 एंट्री करनी है, रॉयल्टी डीआर शॉर्ट वर्किंग डीआर टू मिनिमम रेंट। क्लियर? फिर मिनिमम रेंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, फिर गाड़ी यहीं पर आ जाएगी और उसके बाद पेमेंट की और ट्रांसफर करने की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो मिनिमम रेंट मेथड है जब तक आपको शॉर्ट वर्किंग हो तो ये एंट्री की जाएगी। उसके बाद वैसे ही जैसे आपके पास 5 ईयर की डिटेल है और आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंटिन्यू शॉर्ट वर्किंग हुए है तो कंटिन्यू आपको ये एंट्रियाँ करनी है। कहने का मतलब फर्स्ट ईयर में 4 एंट्री होगी,
सेकेंड ईयर में 4 होगी, थर्ड ईयर में वो भी मेन 3 एंट्री होगी, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार से मिनिमम रेंट मेथड में अपने को क्या करना है, लेसी कुक में ये काम करना है। मिनिमम रेंट में जब भी आपको कहे कि मिनिमम रेंट मेथड से करिए, तो आपको 3 के स्थान पर कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। कौन सी? फर्स्ट ये जो एंट्री है उसकी कितनी, 2 एंट्री करनी है, ठीक है। थर्ड वही है, फोर्थ वही है। कब तक करनी है? जब तक आपकी शॉर्ट वर्किंग रहता है। शॉर्ट वर्किंग कंप्लीट होने के बाद वो नहीं करनी। कंप्लीट का मतलब है फर्स्ट ईयर से शॉर्ट वर्किंग हुई, सेकंड ईयर हुई, थर्ड ईयर में नहीं है, तो आपको वही 3 एंट्री करनी है, 4 नहीं करनी है, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग कहाँ से होती है, उसके लिए कॉलम है, वहाँ से आप देखिए। जैसे इस क्वेश्चन में अपने को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग हुई है, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई। उसका बैलेंस कब तक क्लियर होता है वो अपने को ध्यान में नहीं रखना है। शॉर्ट वर्किंग हुई है उस ईयर आपको 3 के स्थान पर कितनी, 4 एंट्रियाँ कंप्लीट करनी होगी। एंट्री आप ये नोट कर लेना, ये एंट्री मिनिमम रेंट मेथड से अपने को बोले तो। समझ में आ रही है ना बात? यस, तो इनको नोट करिए, फिर हम लेसी की बुक में अकाउंट मेंटेन करते हैं। बुक ऑफ लेसी, और इसमें अपने को फर्स्ट अकाउंट बनाना है रॉयल्टी अकाउंट। डेट particular amount, that particular amount। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो रॉयल्टी अकाउंट कैसे कंप्लीट किया जाता है, टू लैंडलॉर्ड और बाय P&L से ये कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि क्या आपको करना है। जैसे फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में लिखना है 2 मिनिमम रेंट। क्या लिखना है? 2 मिनिमम रेंट। जैसे अभी एंट्री करवाई थी ना आपको, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टू लैंडलॉर्ड नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 2 मिनिमम रेंट 1000। और सेकंड इधर फर्स्ट ईयर में क्या लिखते हो आप? बाय P&L। इसमें कोई चेंज नहीं है, वही अपना नियम है, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, ठीक है। पर ध्यान रखना है मिनिमम रेंट मेथड है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट वर्किंग हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, शॉर्ट वर्किंग जिस वर्ष हो वहाँ टू लैंडलॉर्ड न लिख के टू मिनिमम रेंट लिखा जाएगा। क्लियर? अब सेकंड ईयर में चलते हैं। टू मिनिमम रेंट, टू मिनिमम रेंट ये लिख देते हैं। और सेकेंड ईयर में इधर भी बाय P&L, ये सेकेंड ईयर कंप्लीट है। उसके बाद थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं। टू लैंडलॉर्ड, थर्ड ईयर में वही है शॉर्टकट का आपको टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, क्योंकि थर्ड ईयर में अपने को शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है, तो वही काम करना है टू लैंडलॉर्ड बाय P&L जो आपको शॉर्टकट की मैंने बता रखी है। इसी प्रकार से फोर्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड और बाय
P&L, ठीक है। इसके बाद 50 में चलते हैं तो लैंडलॉर्ड 4000 बाय P&L, इस प्रकार से स्टूडेंट ये रॉयल्टी वाला अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। नेक्स्ट जो अकाउंट है वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग जो अकाउंट है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज होती है, टू में लिखते हैं टू लैंडलॉर्ड, डिक्रीज होती है बाय में लिखते हैं बाय लैंडलॉर्ड या बाय P&L, और बाय बैलेंस शीट से अकाउंट क्लोज करना है। तो इसमें भी वही ध्यान रखना है, मिनिमम रेट है तो मिनिमम रेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे टू मिनिमम रेंट, टू मिनिमम रेंट कितने 1000 और इधर ले देते हैं बैलेंस शीट। समझ में आ रही बात। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग होती है, DR में लिखते हो टू लैंडलॉर्ड, कम किया है तो कम हमने फर्स्ट ईयर में नहीं किया है तो अकाउंट बंद कर दीजिए बाय बैलेंस शीट। फिर ओपनिंग लाते हैं आप टू बैलेंस BD 1000। अब शॉर्ट वर्किंग हुई है मिनिमम रेंट कितने 1750, नहीं है यहाँ पर है ये 250। क्लियर। अब बैलेंस क्लोज करते हैं, बैलेंस CD 1250। अब थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं, बैलेंस BD 1250 और थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो यहाँ पर मिनिमम रेंट नहीं लिखा जाएगा। तो थर्ड ईयर में हमने क्या किया है वो हम टेबल देखते हैं। तो हमने रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूटमेंट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं लैंडलॉर्ड रिक्रूट कितने 300 रुपये रिक्रूट किए ना, और फिर बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस CD 950 और ये कंप्लीट। फोर्थ ईयर स्टार्ट करते हैं, बैलेंस BD 950 और इनको आपने डिक्रीज किया है, रिकूप भी किया है और P&L में भी ट्रांसफर किया है। तो रिकूप किया है लैंडलॉर्ड 800, P&L में ट्रांसफर किए हैं P&L 150। इस प्रकार से ये आपने एडजस्टमेंट करके बैलेंस नील कर दिया है, बैलेंस अपने पास नहीं है। तो ये अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है, नोट करिए। जो नेक्स्ट अकाउंट है वो लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लैंडलॉर्ड का अकाउंट है वो आप सबको पता है
किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। CR साइड में रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग को ड्यू किया जाता है, DR में पेमेंट किया जाता है टू बैंक के नाम से। तो टू में तो क्या लिखा जाता है, DR में टू बैंक पेमेंट नेट पेमेंट से देखकर, और CR साइड में क्या लिखा जाता है, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग ड्यू की जाती है रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग के कॉलम को देखकर। इस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। हाँ, रिकूपमेंट करते हैं तो टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिख देते हैं रिकूपमेंट। जैसे यहाँ पर 300 और 800 किए ना, वो उस जिस ईयर में किए वहाँ पेमेंट कम किया जाता है ना, तो टू में दिखाया जाता है। ठीक है, यस। अब मैं बोल रहा हूँ, आप लिखना स्टार्ट करिए। फर्स्ट ईयर में लिखिए बाय मिनिमम रेंट, क्योंकि इसके है ना मिनिमम रेंट मेथड से है ना, इसलिए लिखना पड़ता है बाय मिनिमम रेंट 2000 और लिखिए टू बैलेंस CD 2000। अब आपको कहे सर ये टू बैलेंस CD क्यों लिख रहे हो, टू बैंक लिखना है? तो आपको पता है इसमें अपने को कहा है कि 1 मंथ अगो पेमेंट किया जाएगा, 1 महीने लेट पेमेंट किया जाएगा, इसलिए अकाउंट क्लोज हो गए। पेमेंट कब करेंगे इस वर्ष का, नेक्स्ट जनवरी में पेमेंट किया जाएगा, समझ आ रहे ना, इसलिए अकाउंट क्लोज कराओ बैलेंस CD से 2000। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर करिए। सेकेंड ईयर में पहले आप लिखिए बाय बैलेंस BD 2000, फिर लिखिए बाय मिनिमम रेंट 2000, फिर टू में लिखिए टू बैंक 2000 लास्ट ईयर का पेमेंट, टू बैलेंस CD 2000, टू बैलेंस CD 2000 करंट ईयर का बैलेंस रखा है, नेक्स्ट ईयर पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, फिर लिखिए थर्ड ईयर में बाय बैलेंस BD 2000, बाय रॉयल्टी 2300, टू में लिखिए टू बैंक 2000, टू शॉर्ट वर्किंग 300 रुपये और टू बैलेंस CD 2000। ये थर्ड ईयर का काम है जो हमने कंप्लीट किया है। इसी प्रकार से फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का आप कंप्लीट करना। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अब आपके मिनिमम रेंट है नहीं, बाय रॉयल्टी लिखते जाइए और पेमेंट करते जाइए टू बैंक के नाम से, टू बैंक के नाम से पेमेंट आप करोगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के बाद लास्ट अपना जो अकाउंट है स्टूडेंट, उसका नाम है मिनिमम रेंट अकाउंट। तो स्टार्ट करिए मिनिमम रेंट अकाउंट। ये मिनिमम रेंट अकाउंट आपको पता है जब तक शॉर्ट वर्किंग होगी तो कंप्लीट किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई है। यस, स्टार्ट करिए। बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, बाय रॉयल्टी 1000, बाय शॉर्ट वर्किंग 1000 और टू में लिख दीजिए टू लैंडलॉर्ड 2000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। फिर लिखिए बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग सेकेंड ईयर में स्टार्ट करिए। बाय रॉयल्टी 1750, बाय शॉर्ट वर्किंग 250 और टू लैंडलॉर्ड 2000। समझ आ गया ना? जो मैंने स्टार्टिंग में एंट्री बताई थी उस एंट्री के अकॉर्डिंग ही पोस्टिंग करनी है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड ईयर में अपने को शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें नया मेथड था मिनिमम रेंट मेथड, इसलिए मैंने सभी अकाउंट आपको क्रिएट करके बताया कि किस प्रकार से ये इफेक्ट करता है। तो आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।